नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम भारतीय भूगोल विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस विषय की सीरीज में सबसे पहले हम भारत का एक सामान्य परिचय या भारत का एक भौगोलिक परिचय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आने वाली कक्षाओं में इसके आगे की कक्षाएं बिल्कुल निरंतर रहेगी, जो इसी विषय से संबंधित रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत का एक सामान्य परिचय। भारत का नाम देखिए, भारत और इंडिया ये दोनों नाम संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। वहीं जो फारसी शब्द है हिंदुस्तान, वह भी कहीं ना कहीं यूज में प्रचलित है। देखिए, भारत तो ये काफी प्राचीन नाम है और यह राजा भरत के नाम पर, जो दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र थे, उनके नाम पर पड़ा है ना। महाभारत आदि पर्व में इसका उल्लेख है। इंडिया नाम सिंधु नदी, इंडस यानी यूनानी और लैटिन नाम से उत्पन्न है। वही हिंदुस्तान फारसी शब्द है, सिंधु के पार का देश अर्थात हिंद, और स्थान मतलब की भूमि। अब आगे हम देखते हैं भारत की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। देखिए, इससे पूर्व एक वीडियो में हमने देश की स्थिति एवं उसके अक्षांश और देशांतरी विस्तार को जाना था। आज वापस से हम इसे देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, और देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25। तो थोड़ा मैप के माध्यम से इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, इंडिया का यदि हम एक सामान्य मैप यदि हम ड्रॉ करें, तो ये एक समझाने के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है। देखिए, ये भारत का एक मैप है। अब अक्षांश विस्तार, अक्षांश रेखाएं उन रेखाओं को कहते हैं जो 0 डिग्री से प्रारंभ होकर उत्तर और दक्षिण तक जाती है ना। और भारत चूंकि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक स्थित है, तो ये अक्षांश रेखा जो कि पृथ्वी के ग्लोब पर खींची हुई आड़ी रेखाएं होती है ना। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और वहीं यदि देश का देशांतरी विस्तार की बात करें, लॉन्गिट्यूड की, तो ये ग्लोब पर खींची हुई ऊर्ध्वाधर रेखाएं है ना। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से, तो ये 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है ना। ये इसके बीच हमारा देश स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अच्छा, यदि हम इसके चरम बिंदु की बात करें, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो सबसे उत्तर का जो बिंदु है, सबसे टॉप पे, वो है इंदिरा कॉल। और ये वर्तमान में सियाचिन ग्लेशियर वाले क्षेत्र में पड़ता है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। वही यदि हम दक्षिणतम बिंदु देखें, तो दक्षिणतम बिंदु आपको पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, जो कि नीचे फैला हुआ है हिंद महासागर में। तो जो बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है हमारे इंडिया का, वो अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए, मुख्य भूमि मतलब जो समुद्र तक जा रही है, तो वो तो है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है ना। और अगर द्वीपी वाला पूछे बिल्कुल एंड में, तो वो आएगा बिल्कुल लास्ट में इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट सबसे द्वीपी वाला दक्षिणतम बिंदु है ना। अगर मुख्य स्थल भूमि का पूछे, तो कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। सबसे उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा काल, जो कि जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में बांट दिया गया था, तो लद्दाख में पड़ रहा है वर्तमान में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसको हम आगे थोड़ा और चलते हैं। तो अगर पूर्वतम बिंदु पूछ ले, तो आपको पता है इंडिया के सबसे पूर्व में क्या है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं इस टाइप से। ये आपने देखा होगा मैप में। तो सबसे टॉप पे इधर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का किबिथु, किबिथु अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वतम ईस्ट वाला बिंदु। और पश्चिमतम, पश्चिम में आ रहा है गुजरात, ये इस टाइप से, गुजरात इस टाइप से है। तो गुजरात में जो गोहार मोती है,
पश्चिमतम, गुजरात में जो गुहार मोती है वो सबसे पश्चिमी बिंदु है। अभी ये ऐसा हो जाएगा कि देखिए ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना? तो उत्तर में हो गया इंदिरा कॉल, दक्षिण में हो गया इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अगर सिर्फ वहां की पूछे कि बिल्कुल जो मुख्य भूमि है तो कन्याकुमारी, है ना। पूर्व पूछ ले तो पूर्व बिंदु हो गया अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु, और पश्चिम पूछ ले तो गुवाहाटी जो कि गुजरात में है। अच्छा, इनकी अगर हम दूरी देखें, इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी, यानी कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है ना, इंदिरा कॉल से जो लास्ट में जो कन्याकुमारी वहां तक की यदि हम डिस्टेंस देखें तो 3214 किलोमीटर हो रहा है ना। वही पूर्व से पश्चिम यानी कि जो किबुथु है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का जो गुहार मोती है, इसकी यदि हम दूरी देखें तो वो हो रही है 2933 किलोमीटर, है ना। 3214, 2933 किलोमीटर। अब हम क्षेत्रफल में इसका स्थान देखना चाहेंगे कि भाई देश की स्थिति क्षेत्रफल में कितनी है। देखिए क्षेत्रफल की यदि बात करें तो कुल क्षेत्रफल है इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और यह क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4% भाग ही है पूरे विश्व का यदि हम इस क्षेत्रफल को देखें तो, विश्व के कुल क्षेत्रफल में, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज, है ना। कई बार पूछी भी गई है एग्जाम में। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अगर कुल क्षेत्रफल पूछे विश्व का तो 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका स्थान है 7वें नंबर पे। इससे पहले 6 देश आ रहे हैं, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, है ना। जनसंख्या की दृष्टि से थोड़ा सा अभी प्रॉपर जो आंकड़े हैं वो आना बाकी है, जो कि जनगणना चल रही है, लेकिन कई एजेंसियों द्वारा जो बात कही गई है तो वर्तमान में चीन को पीछे छोड़ चुका है, ऐसे अनुमान भी आ रहे हैं, है ना। अगर ऐसा हुआ जनसंख्या के आंकड़े के आने के बाद तो पहला स्थान होगा, वरना जो पुराने आंकड़े हैं उसके अनुसार दूसरा ही है, क्योंकि चीन था उस समय, है ना। तो जैसे ही आंकड़े आएंगे इसकी स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी। अब हम देखें कि समुद्री सीमा वगैरह कैसे क्या लगती है इसकी। जैसे भारत के 9 पड़ोसी देशों से सीमा लगती है, 7 देशों से स्थलीय सीमा, और 2 देशों से श्रीलंका और मालदीव से केवल समुद्री सीमा लगती है ना। और भारत की जो कुल सीमा है लगभग 15,106.7 किलोमीटर है। अब देख लीजिए बांग्लादेश, अगर हम हमारे देश की स्थिति देखें, थोड़ा मैप हमने इसमें नहीं लिया है तो बार बार ड्रॉ करना पड़ रहा है ना। समझ लीजिए आप, इस टाइप से ऊपर का हमने भाग लिया है सिर्फ, ये इस टाइप से। अब यहां पर आपने मैप देखा होगा, पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ बीच में नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ बीच में बांग्लादेश है, और यहाँ पर म्यांमार है। और लास्ट में यदि हम देखें तो ये दक्षिण में इस टाइप से श्रीलंका है, और यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पर कहीं द्वीप के रूप में मालदीव स्थित है ना। अभी इसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं। तो जो बांग्लादेश है उसकी सबसे लंबी सीमा लगती है स्थलीय और जली दोनों, ये क्योंकि बांग्लादेश यहाँ पर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी आ गई नीचे, है ना। तो बांग्लादेश चारों ओर से घिरा हुआ है, सबसे ज्यादा सीमा इसी की लगती है, 4096.7 किलोमीटर के आसपास, स्थलीय और जलीय सीमा दोनों मिला के, है ना। सीमा का प्रकार, चीन की बात करें हम तो चीन की सीमा लगती है, चीन यहाँ से जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हो रहा है और इधर तक जा रहा है अरुणाचल तक, 3,488 किलोमीटर। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में खींची हुई है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, जो कि स्थलीय ही है। फिर वही बात करें पाकिस्तान की तो 3,323 किलोमीटर, ये पाकिस्तान की गुजरात के कुछ भाग से स्टार्ट होकर ये जम्मू कश्मीर तक जा रही है ना। 3,323 किलोमीटर। और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, स्थलीय। वही हम बात करें नेपाल की तो 1,751 किलोमीटर, नेपाल बिल्कुल अ, भारत से लगा हुआ ही है। देख लीजिए आपके बीच में इसकी स्थिति आ रही है, इधर सिक्किम आ गया, इधर उत्तराखंड आ गया, है ना, नीचे यूपी और बिहार के इलाके आ गए, है ना। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की स्थलीय और जलीय दोनों सीमा लगती है 1,643 किलोमीटर। म्यांमार इस तरफ आ गया है बिल्कुल, जो 7 सिस्टर्स है हमारी, पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उनसे जुड़ा हुआ है ना। और
भूटान सबसे छोटी स्थलीय विवाद रहित सीमा है ना? भूटान की 699 किलोमीटर देखे देखा जाए तो ये भूटान ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना? इधर सिक्किम आ गया और इधर अरुणाचल प्रदेश आ गया और बीच में भूटान है। ऊपर चाइना और इधर नेपाल वाला पार्ट है ना? अफ़गानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर है, बिल्कुल जरा सी जो कि जम्मू कश्मीर वाले इलाके में पड़ती है। डुरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में स्थित है और ये एक्चुअल में पीओके से होकर जाती है, थोड़ी विवादित है, स्थलीय है इसलिए। पीओके मतलब पाक ओरिएंटेड कश्मीर से होती है ना? श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी है ना? केवल समुद्री श्रीलंका बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी भी इन दोनों के बीच में है ना? और ये हिंद महासागर में स्थित है ये श्रीलंका नीचे एक नारियल की आकृति के समान एक देश है क्योंकि हमारा समुद्री पड़ोसी देश है। वही मालदीव की बात करें तो जो मालदीव है वो लक्षद्वीप सागर ये यहाँ पर इस तरफ स्थित है ना? लक्षद्वीप के थोड़ा समीप है इसलिए मालदीव ये दोनों हमारे समुद्री पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अब यदि हम इसको देखें तो सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करने वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है, और उसके बाद नाम आएगा अरुणाचल प्रदेश का, प्रत्येक 3 देशों से और पश्चिम बंगाल भी 3 देशों से, है ना? क्योंकि पश्चिम बंगाल इधर बांग्लादेश से जुड़ा है और ऊपर तक जा रहा है, तो वो नेपाल और भूटान से भी जुड़ा है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो ये भी 3 देशों से क्योंकि इधर से चीन, भूटान और म्यांमार जुड़ रहा है, अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो। और सिक्किम की बात करें तो ऊपर चीन है और इस तरफ भूटान है और इधर नेपाल है ना? एक क्लास और हम कभी बीच में लेके आएँगे, तो प्रॉपर उससे मैप से ही समझाएँगे। अभी मुझे मैप जगह-जगह ड्रा करना पड़ रहा है, थोड़ा हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो, है ना? अब यदि हम देखते हैं तट रेखा, समुद्र तट, कोस्ट लाइन कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ये देखिए, 7516.6 किलोमीटर, मुख्य भूमि 5422.6 किलोमीटर, द्वीप समूह 2994 किलोमीटर। ये तट रेखा जैसे गुजरात से स्टार्ट हो जाती है, ये गुजरात है और ये बिल्कुल साउथ वाला इलाका है ना? ये यहाँ तक जा रहा है वेस्ट बंगाल तक। है ना? पश्चिम बंगाल जो राज्य है, ये पूरा समुद्र वाला स्थिति यहाँ से लेके यहाँ तक। और हमारे जो द्वीप हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि धनुष के आकार में फैले हुए हैं, और इधर लक्षद्वीप है। तो अगर द्वीपों को भी जोड़ लिया जाए और जो मुख्य भूमि है उसको जोड़ लिया जाए, तो ये टोटल हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात की जो तट रेखा है, क्योंकि बहुत कटा-फटा और बहुत विस्तृत ये क्या बोल सकते हैं, राज्य है, तो गुजरात की जो सीमा है, सबसे लंबी है। तटीय राज्य में पूछ ले तो मुख्य भूमि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये गुजरात है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद छोटा सा गोवा आता है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद केरल है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और लास्ट में पश्चिम बंगाल। तो ये हमारे तटीय राज्य हैं जो कि समुद्र से सीमा साझा कर रहे हैं। अच्छा, अब कर्क रेखा की बात आती है। कर्क रेखा पर भी हमने शायद पहले किसी वीडियो में चर्चा की होगी। एक और बार देख लेते हैं। कर्क रेखा जो कि 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है ना? उत्तर की ओर आने वाली 23.5 डिग्री 23.5 नॉर्थ जो रेखा है वो कर्क रेखा के रूप में जानी जाती है और यह भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। देखिए वापस से अपन इसको देख लेते हैं। गुजरात से होकर ये गुजर रही है, गुजरात से स्टार्ट हो जाती है। देखिए इस टाइप से, तो सबसे पहले आ रहा है गुजरात, फिर राजस्थान का कुछ इलाका आ रहा है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और लास्ट में यहाँ पर ये 2 राज्य पूर्वोत्तर के त्रिपुरा और मिजोरम। ये इन्हीं का क्रम ऐसा ही है ना? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यदि हम भारतीय मानक समय की बात करें, तो जो भारत का मानक समय है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, जो कि 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ये बीचों बीच से गुजर रही है, यूपी बीच में है ना? 82.5 डिग्री और ये भारत का, इसी को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है, जो कि जो ग्रीनविच जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन है उससे 5.5 घंटे आगे है। अब एक नजर वापस से डाल लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पर।
कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, जो कि विश्व में 7वां स्थान है। स्थलीय सीमाएं 15,106.7 किलोमीटर। वहीं तट रेखा है 7,516.6 किलोमीटर, है ना। उत्तर दक्षिण से दूरी है 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम है 2,933 किलोमीटर। स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या 7 है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। समुद्री पड़ोसी देश हमारे 2 हैं, श्रीलंका और मालदीव। और जो हमारा मानक याम्योत्तर है, जो टाइमिंग है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कुछ अभ्यास प्रश्न है जो इसी क्लास पर बेस्ड है। जैसे भारत का दक्षिणतम बिंदु द्वीपों सहित कौन सा है? तो द्वीपों सहित तो इंदिरा पॉइंट है ना। और अगर मुख्य भूमिका पूछ लेता तो कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है ना। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का मानक याम्योत्तर रेखा अभी जस्ट पढ़ा हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से, 4,096 किलोमीटर, 4,096.7 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। आठों के नाम आपको पता होने चाहिए, है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो 9 पड़ोसी देश है ना। स्थलीय 7 और 2 जलीय। ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो चाइना के साथ लगती है, चीन के साथ। और भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, कम से कम 1600 किलोमीटर। तो आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं तब अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।